चुनाव आयोग ने बिहार के बाद 5 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सभी राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित सीईओएस और डीईओएस को 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में एसआईआर की सभी बारीकियों और इसकी जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया काफी विवादों में रही थी। बिहार के बाद अब असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन राज्यों में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। उन्होंने इस संबंध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया है। चुनाव आयोग ने डिजिटल माध्यमों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोगी और शिकायत निवारण के त्वरित समाधानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में भी दिए हैं। एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष सघन पुनर्निरीक्षण है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिहीन और पूरी तरह से अपडेट करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक प्रक्रिया है। यह नियमित रूप से होने वाले संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण से अलग है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृतक, डुप्लीकेट या अपात्र मतदाताओं के नाम को हटाना और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना है, ताकि सूची पूरी तरह सटीक और शुद्ध हो सके। यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के व्यापक विवेकाधीन अधिकारों के तहत की जाती है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद अब इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूत करना है।